दोस्तों, करीना और उद्धव की कहानी जो दो भाग में थी, पब्लिक डिमांड पर आज उसे एक भाग में जोड़कर पब्लिश किया जा रहा है ताकि पूरी कहानी का मज़ा आप एक साथ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। करीना की शादी उद्धव के साथ तय हुई थी। उद्धव एक अच्छे और अमीर परिवार का लड़का था। काफ़ी बड़ी बिजनेस फैमिली थी। करीना के मम्मी पापा भी अच्छे परिवार से थे और करीना एक ही नज़र में उद्धव के घर वालों को पसंद आ गई थी और दोनों की सगाई भी उसी दिन कर दी गई थी। 1 महीने के बाद दोनों की शादी थी। बहुत कम वक्त था दोनों के घर वालों के पास शादी की तैयारी करने के लिए, इसलिए जोर शोर से दोनों घरों में शादी की तैयारी चल रही थी। करीना और उद्धव भी आपस में ज़्यादा बात नहीं कर पाए थे। बस थोड़ी बहुत बातें फ़ोन पर हुई थी क्योंकि दोनों अपनी अपनी शॉपिंग में बिजी थे और 1 महीने बाद तो उनकी शादी होनी ही थी। शादी वाले दिन उद्धव बारात लेकर करीना के घर आ चुका था और सब लोग पूरी मस्ती कर रहे थे। अभी करीना स्टेज पर नहीं आई थी, लेकिन उद्धव ने शायद ड्रिंक कर रखा था और वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, जो कि सबको साफ नजर आ रहा था। किसी को भी यह बात ठीक नहीं लग रही थी कि खुद की शादी के दिन दूल्हे ने इतना ज़्यादा ड्रिंक किया हुआ है। जल्दी जल्दी में सब कुछ हुआ था, इसलिए उद्धव की आदतों के बारे में ज़्यादा खोजबीन नहीं की गई थी। अब तो करीना के मम्मी पापा को लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उद्धव पूरी तरह से एक अमीर बिगड़ा हुआ लड़का हो और दारू शराब में डूबा रहता हो। फिर तो करीना की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। जो लड़का खुद अपनी शादी के दिन इतना ज़्यादा पीकर आया है कि होश में ही नहीं है, ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, उसके साथ करीना की शादी कर देना क्या सही रहेगा। करीना ने भी उद्धव से ज़्यादा बातचीत नहीं की थी, तो उसे भी अभी तक इस बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन यह बात धीरे धीरे सबके बीच में फैल चुकी थी कि लड़के ने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी है और ढंग से खड़ा भी नहीं हो सकता। लड़के की हालत देखकर करीना के परिवार वालों को गुस्सा आ रहा था। उसका भाई भी सोच रहा था कि क्या यह शादी करना ठीक रहेगा। बात धीरे धीरे करीना के कानों में भी पहुंच चुकी थी। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उसे उद्धव की इस आदत के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसे तो बस इतना पता था कि 1 महीने पहले उसकी और उद्धव की सगाई हुई थी और दोनों के बीच जितनी भी थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी, दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे थे और एक दूसरे के साथ जीवन गुजारने के सपने देखने लगे थे। और इसी बीच हुई बातचीत में करीना को कभी ऐसा नहीं लगा कि उद्धव एक बिगड़ा हुआ लड़का है। वह बहुत ही सुलझा हुआ लड़का लगा था करीना को। करीना क्या बोलती, वह तो खुद परेशान थी और सब कुछ अपने परिवार वालों पर छोड़ रखा था। लेकिन उद्धव की हालत देखकर करीना के परिवार वालों ने यह निर्णय लिया कि यह करीना की पूरी ज़िंदगी का सवाल है। अगर उद्धव को इसी तरह से पीने की आदत पड़ी रही तो करीना की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। इससे तो अच्छा है कि यह शादी ना हो। उधर उद्धव के घर वाले और उसके मम्मी पापा हैरान थे और उनका कहना था कि उद्धव तो कभी भी नहीं पीता, हमने आज तक उसे शराब पीते नहीं देखा और आज उसने कैसे शराब पी ली हमें नहीं पता। शायद उसके किसी यार दोस्त ने ज़बरदस्ती उसे थोड़ा बहुत पिला दिया होगा जिसे वह हजम नहीं कर पा रहा और अपने होश खो बैठा है। आप लोग यकीन मानिए, उद्धव बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन करीना के घर वाले अब करीना और उद्धव की शादी के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की चिंता थी, जो कि लाजमी भी था। और यह बात उद्धव के मम्मी पापा भी समझ रहे थे और वह खुद परेशान थे। उन्होंने उद्धव के सारे यार दोस्त से बात की, लेकिन सबने यही बोला कि हम में से किसी ने कोई ड्रिंक नहीं किया है क्योंकि उद्धव को यह सब कुछ पसंद ही नहीं है। पता नहीं कैसे उसने खुद ही ड्रिंक कर रखा है और उसने कब ड्रिंक की हमें तो यह भी नहीं पता। खैर, अब क्या हो सकता था। करीना के घर वालों ने उद्धव के मम्मी पापा के हाथ जोड़ लिए थे और बोल दिया था कि वह यह शादी नहीं कर सकते, वरना उनकी बेटी की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। उद्धव के मम्मी पापा ने उन्हें लाख समझाना चाहा कि ज़रूर कुछ गड़बड़ हुई है, हमारा बेटा ऐसा नहीं है, लेकिन वह लोग मानने को तैयार नहीं हुए। अब उद्धव के मम्मी पापा के भी इज्जत की बात हो चुकी थी क्योंकि वह बहुत शान से उद्धव की बारात लेकर निकले थे। अगर अब बिना शादी के बिना दुल्हन लिए बारात वापस आती तो उनकी बहुत बेइज्जती हो जाती। इसलिए उन्होंने तय कर लिया था कि उद्धव की शादी तो आज ही होगी और हर हाल में होगी। उधर उद्धव के यार दोस्त उसे नींबू पानी वगैरह पिला रहे थे ताकि उसका नशा उतर सके और उद्धव भी अब धीरे धीरे होश में आ रहा था। इसी बीच उद्धव के पापा ने सारे नाते रिश्तेदारों के बीच बोल दिया कि यह लोग तो अब शादी नहीं करना चाहते और हम बिना दुल्हन के बारात वापस लेकर नहीं जाएंगे।
अगर किसी को हमारा उद्धव पसंद है और उसकी बेटी हमारे उद्धव के लायक होगी तो हम उद्धव की शादी उसके साथ आज और अभी कर देंगे, क्योंकि यह हमारी इज्जत का सवाल है। सब लोग हैरान थे कि यह क्या हो रहा है कि तभी करीना की पड़ोसी आंटी सामने आई और बोली, देखिए भाई साहब, हम लोग तो करीना के मम्मी पापा जितने अमीर नहीं हैं। वह तो अपनी बेटी की शादी तोड़कर फिर कुछ दिनों में अपनी बेटी की शादी अच्छे घर में तय कर लेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। और जब आप लोग कह रहे हैं कि आपका बेटा ऐसा नहीं है, कुछ गलतफहमी हुई है, तो मुझे आपकी बातों पर यकीन है। आप मेरी बेटी से मिल लीजिए और अगर आपको मेरी बेटी पसंद आ जाए तो आप उसके साथ उद्धव की शादी कर दीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। यह सब कुछ सुनकर करीना के मम्मी पापा हैरान हो गए। उनके पड़ोसी होकर वह कैसी बातें कर रही थी। खैर, उन्हें क्या, वह तो अपनी बेटी को उद्धव के साथ कभी नहीं ब्याहेंगे, उन्होंने सोच लिया था। करीना बहुत रो रही थी क्योंकि वह मनी मन उद्धव को चाहने लगी थी, लेकिन वह अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर उद्धव से शादी नहीं कर सकती थी। उद्धव भी अब तक होश में आ चुका था और वह भी करीना को भूल नहीं पा रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने कब शराब पी ली, वह भी इतनी ज़्यादा। और अगर किसी ने धोखे से उसे शराब पिलाई होती तो क्या उसे टेस्ट पता नहीं लगता। और अब तो बात बहुत बिगड़ चुकी थी। उद्धव और उसके मम्मी पापा और बाकी के रिश्तेदार वहाँ से निकलकर करीना के पड़ोसी के घर चले गए और उन्हें पड़ोसी के लड़की नंदा काफ़ी पसंद आई। फिर घर पर ही सीधे साधे तरीके से शादी की तैयारी होने लगी। उद्धव और करीना का सपना सपना ही रह गया, साथ जीवन गुजारने का। करीना ने जब देखा कि अब उद्धव और नंदा की शादी होने जा रही है तो वह अंदर ही अंदर बहुत रो रही थी, पर कोई क्या कर सकता था। शायद इनका आपस में साथ नहीं लिखा था और फिर नंदा की शादी उद्धव के साथ हो गई और नंदा उद्धव के साथ विदा होकर अपने ससुराल चली गई। इधर करीना बहुत दुखी थी क्योंकि उसकी चाहत अधूरी रह गई थी और अब वह उसकी पड़ोसी और बचपन की दोस्त नंदा का पति बन चुका था। कोई क्या कर सकता है, जिसका नसीब जिसके साथ लिखा होता है उसका ब्याह उसके साथ ही होता है। नंदा और उद्धव का ब्याह हुए करीब 15 दिन हो गए थे और नंदा उद्धव के साथ बहुत खुश थी। अपनी सोशल साइट्स पर वह उद्धव के साथ अच्छी अच्छी पिक अपलोड करती थी जिसमें दोनों बहुत खुश लगते थे और कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उद्धव ड्रिंक करता है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था उन दोनों के बीच में, जो कि पिक से साफ पता चल रहा था। मतलब अब उद्धव पूरी तरह से नंदा का पति बन चुका था और उसे मन से अपना भी लिया था और करीना को भूल चुका था। करीना भी अब उसे भूलने की कोशिश कर रही थी क्योंकि अब वह किसी और का पति था। कि इसी बीच करीना और उसके घर वालों को कुछ ऐसा दिखा कि किसी को यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है और करीना को बहुत जोर का गुस्सा आया। करीना के शादी में हो रहे वीडियोग्राफी की फुटेज आ चुकी थी और उसमें एक जगह साफ कैप्चर हुआ था कि नंदा की मम्मी उद्धव के लिए जा रहे कोल्ड ड्रिंक में चुपके से एक टैबलेट डाल रही हैं, जिस पर कि किसी की नज़र नहीं गई थी, पर वह कैमरे में साफ नजर आ गया था। अब सबको समझ में आने लगा था कि उद्धव ने सच में शराब नहीं पी थी, बल्कि उसे कोल्ड ड्रिंक में नशे की टैबलेट डालकर उसे धोखे से पिलाया गया था, जिसे कोई समझ नहीं पाया था। लेकिन अब सब कुछ साफ समझ में आ रहा था। शायद अपनी बेटी नंदा की शादी उद्धव से करवाने के लिए उन्होंने इतनी घटिया चाल चली थी, जिसमें कि वह सफल भी हो गई थी, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि एक शराबी लड़के से कोई भी माता पिता अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे जिसने इतनी ज़्यादा शराब खुद के शादी के दिन पी रखी है। और उन्होंने खुशी खुशी उस शराबी लड़के से अपनी बेटी की शादी कर दी, क्योंकि उन्हें पता था उद्धव ऐसा है ही नहीं। सबको यहाँ सब कुछ देखकर बहुत गुस्सा आया। इतना बड़ा षड्यंत्र किया था पड़ोसी ने ताकि उनकी बेटी की शादी उद्धव से हो सके और उसके लिए उन्होंने करीना की शादी तोड़वा दी। कोई इतना नीच और घटिया कैसे हो सकता है। करीना के मम्मी पापा वह वीडियो लेकर पड़ोसी के पास जाने वाले थे, उन्हें आईना दिखाने के लिए, और उन्होंने तय कर लिया था कि वह तो नंदा के ससुराल जाकर वहाँ पर भी सारी असलियत दिखाएंगे कि कैसे नंदा की मम्मी ने इतना घटिया खेल खेला है नंदा की शादी उद्धव से करवाने के लिए। लेकिन करीना ने अपने घर वालों को मना कर दिया और बोला, जिसके जिसके साथ शादी होनी थी हो चुकी, यह सब हमारे हाथ की चीज़ नहीं होती। जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए। ईश्वर ने जिसका साथ जिसके लिए बनाया है वह उसके साथ मिल ही जाएगा। किसी के साजिश करने से कुछ नहीं होता। अब मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। मेरे नसीब में अगर खुशियाँ लिखी होंगी तो मुझे भी मिल जाएंगी। इस बात को यहीं पर ख़त्म कर दीजिए। आंखों के आंसू छुपाते हुए वह अपने कमरे की तरफ चली गई। करीना का दर्द उसके मम्मी पापा और भाई को साफ नजर आ रहा था।
पर यह सब कुछ एक गलतफहमी की वजह से हुआ था और किसी ने करीना के बुरे के लिए ऐसा नहीं किया था। और इसके पीछे इतना बड़ा षड्यंत्र है यह तो किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन अब करीना बहुत कुछ सोच रही थी और उसके दिल में बस एक ही बात थी कि अपने साथ धोखा करने वालों को वह धोखे से ही सबक सिखाएगी। उद्धव उसका था, उसका है और उसका ही रहेगा। उसने ठान लिया था और जल्दी ही वह इसके लिए अपने कदम बढ़ाने वाली थी। एक शाम करीना चुपचाप अपने पड़ोसी आंटी के घर चली गई और उनसे हालचाल पूछने लगी और नंदा का हालचाल भी पूछने लगी। पड़ोसी आंटी ने बोला, हाँ, नंदा तो बहुत खुश है अपने ससुराल में और उद्धव तो बिल्कुल भी नहीं पीता। उस दिन तुम लोगों को ज़रूर कोई गलतफहमी हो गई थी। मेरी बेटी ने तो अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं की है। करीना ने बोला, हो सकता है आंटी, और अब क्या हो सकता है। नंदा का नसीब उद्धव के साथ था तो वह उसके साथ चली गई। मेरे नसीब में जो होगा मुझे मिल ही जाएगा। और नंदा की मम्मी ने बोला, बिल्कुल ठीक है बेटा, तू बैठ, मैं तेरे लिए कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। नंदा की मम्मी जब तक कॉफ़ी बनाने गई, करीना ने नंदा की मम्मी का मोबाइल अनलॉक कर लिया क्योंकि वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। उसके लिए यह एक मामूली काम था और उसने नंदा की मम्मी का व्हाट्सएप अपने लैपटॉप में लॉगिन कर लिया। तब तक नंदा की मम्मी आ चुकी थी। करीना ने आराम से कॉफ़ी पी और फिर बोला, आंटी, मैं तो बस आपका और नंदा का हालचाल लेने आ गई थी। अभी बस मैं ऑफिस से ही आ रही थी, अब घर चलती हूँ, बहुत सर दर्द कर रहा है। कहकर करीना वहाँ से निकल गई क्योंकि उसे जो चाहिए था वह मिल चुका था। अब वह यह पता करने वाली थी कि इन सब में नंदा मिली हुई है या नहीं। और उसने घर जाकर नंदा को उसके मम्मी के नंबर से मैसेज भेजा कि उद्धव कैसा है और तेरा ख्याल रखता है या नहीं। उधर से नंदा का रिप्लाई आया, मम्मी, उद्धव बहुत अच्छे हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। बस आपकी वजह से ही तो उद्धव आज मुझे मिले हैं। आपने ज़मीन आसमान एक कर दिया मुझे मेरा प्यार दिलाने के लिए। आप तो जानती ही हैं, जब पहली बार मैंने उद्धव को देखा था करीना के घर पर, जिस दिन करीना और उद्धव की सगाई हुई थी, उसी दिन मेरा दिल उद्धव पर आ गया था। और साथ ही साथ उसकी बड़ी गाड़ी देखकर मेरा दिल उसकी बड़ी गाड़ी और प्रॉपर्टी पर भी आ गया था। और मैंने सोच लिया था कि करीना नहीं, मैं उद्धव की पत्नी बनूंगी और आपने उसे पूरा कर दिया। थैंक यू मम्मी, मेरे लिए आपने इतना कुछ किया और मेरी ज़िंदगी बना दी। यह रिप्लाई पढ़कर करीना के होश उड़ गए। मतलब कि आंटी ही नहीं, नंदा भी इन सब में इन्वॉल्व थी, बल्कि नंदा का ही सब कुछ किया धरा था। और वह पहले से ही उद्धव को करीना से अलग करके खुद उसकी जगह लेना चाहती थी, जो कि उसने कर भी लिया था। अब करीना ने सोच लिया था कि नंदा और उसके मम्मी को उनकी औकात दिखाकर रहेगी। दोस्तों, यह कहानी अभी यहीं तक, जल्दी ही इसका अगला भाग आ जाएगा। और कहानी अगर पसंद आ रही हो तो कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, पिछली कहानी में आपने देखा कि करीना की शादी उद्धव के साथ तय हुई थी, लेकिन उद्धव ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी, जिसकी वजह से करीना के घर वालों ने शादी के लिए मना कर दिया था। और फिर उद्धव की शादी करीना के पड़ोसी की बेटी और करीना के बचपन की दोस्त नंदा के साथ हो गई। और बाद में करीना को पता चला कि उद्धव ने ड्रिंक नहीं किया था, बल्कि नंदा की माँ और नंदा ने मिलकर यह सारी साजिश रची थी और धोखे से उद्धव को नशा पिलाया गया था। आइए देखते हैं अब आगे क्या हुआ। अब करीना को सब कुछ धीरे धीरे समझ में आ रहा था और उसे अपने बचपन से लेकर आज तक की एक एक घटना याद आ रही थी। नंदा बचपन से ही हर मामले में करीना से 19 थी, चाहे रंग रूप हो या पढ़ाई लिखाई या फिर धन दौलत, क्योंकि करीना के मम्मी पापा नंदा के मम्मी पापा की अपेक्षा अधिक अमीर थे। इसलिए नंदा ने बचपन से ही एक अजीब सी दुश्मनी करीना से पाल रखी थी, जबकि वह दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थी और दोस्त भी थी। लेकिन करीना को अब एक एक चीज़ याद आ रही थी, कैसे नंदा उसकी हर एक चीज़ को बचपन से आज तक बर्बाद करती आई है। चाहे वह उसकी बेस्ट फ्रेंड से उसकी दोस्ती टूट जाना हो, या फिर उसकी बेस्ट फ्रेंड का नंदा की बेस्ट फ्रेंड बन जाना, या फिर स्कूल में टॉप करने पर मिली हुई ट्रॉफी अचानक गायब हो जाना, और फिर कुछ दिनों के बाद नंदा के घर के पीछे के खाली प्लॉट में उसका मिलना, वह भी टूटी फूटी हालत में, या फिर कॉलेज के वक्त जब करीना के मम्मी पापा ने करीना को डायमंड के ईयररिंग्स खरीद कर दिए जो कि काफ़ी महंगे थे, तो नंदा ने भी जिद करके अपने मम्मी पापा से ठीक वैसा ही सेट खरीदवाया, भले ही इसके लिए उसके मम्मी पापा को कितनी भी परेशानियां हुई हों। या फिर कॉलेज के फैशन शो में करीना के कपड़ों पर कोई दाग लग जाना और फिर उसकी जगह नंदा का वह कंपटीशन जीत जाना। अब करीना को सब कुछ समझ में आ रहा था
बचपन से ही नंदा उसकी दोस्त बनकर रहती थी, पर उससे बहुत जलती थी और उसके जीवन की हर खुशी को वह तबाह बर्बाद करके उसकी जगह खुद ले लेना चाहती थी और ले भी लेती थी। इसीलिए जब नंदा की उद्धव पर नज़र पड़ी होगी तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ होगा कि उद्धव करीना का जीवन साथी बनेगा, और उसने इस बार यह चालबाजी कर दी जिसमें कि उसकी मम्मी ने उसका पूरा साथ दिया। लेकिन बचपने की बात और थी। इस बार नंदा और उसकी मम्मी ने हद कर दी थी और करीना ने अब उन्हें सबक सिखाने की सोच ली थी, क्योंकि इस बार करीना का दिल बुरी तरह से टूट गया था। आखिर वह भी एक इंसान थी और नंदा इतनी शातिर और काले दिल की लड़की है, वह तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। खैर, करीना ने अब सोच लिया था कि उसे क्या करना है, और जिस तरह से नंदा ने अपनी मम्मी के साथ मिलकर उसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद की थी, अब वह भी वैसा ही कुछ करने वाली थी। क्योंकि कुछ लोग लात के भूत होते हैं जो बात से नहीं मानते, और ऐसे लोगों को सबक सिखाना तो बनता है। करीना के पास अब नंदा की मम्मी का व्हाट्सएप था और वह उसके जरिए लगातार उन लोगों के बीच हो रही बातचीत पर नज़र रखती थी। काफ़ी कुछ उसे मैसेज के जरिए पता चल जाता था, और उसे पता था कि संडे को नंदा मायके आने वाली है। संडे के दिन नंदा अपने मायके आ चुकी थी और शाम को अपनी मम्मी के साथ मार्केट की ओर जा रही थी कि रास्ते में करीना को एक बहुत ही हैंडसम लड़के के साथ नंदा और उसकी मम्मी ने देखा। बहुत महंगी गाड़ी थी उस लड़के की, जिसके पास खड़ा होकर वह करीना से कुछ बातें कर रहा था और दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। जानबूझकर नंदा और उसकी मम्मी उसके पास आ गईं तो करीना ने बोला, अरे नंदा, तुम कब आई? नंदा ने बोला, मैं कब आई या छोड़ो, या कौन है तुम्हारे नए बॉयफ्रेंड? इस पर करीना ने बोला, अरे नहीं यार, तुझे तो पता है मैं बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं बनाती, मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं, और पिछली बार मेरी शादी में क्या हुआ था तुझे तो पता ही है। खैर छोड़ो, जिसके नसीब जिसके साथ लिखे होते हैं वह उसके साथ चला ही जाता है। शायद मेरे नसीब में उद्धव का साथ नहीं लिखा था, बल्कि तुम्हारे नसीब में वह लिखे थे। मेरे नसीब में तो साहिल के साथ लिखे हुए हैं, इनसे मिलो। यह साहिल है, ऑस्ट्रेलिया में इनका अपना बिजनेस है, कुछ दिनों के लिए भारत आए हैं ताकि यहाँ की सारी प्रॉपर्टी बेचकर और अपने मम्मी पापा को लेकर वापस ऑस्ट्रेलिया जा सके, क्योंकि यह अपने मम्मी पापा के इकलौते बेटे हैं और यहाँ इनकी इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, और ऑस्ट्रेलिया में भी इन्होंने काफ़ी बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया है। दोनों जगह एक साथ देख पाना संभव नहीं है। इनके मम्मी पापा भी बूढ़े हो रहे हैं और इनके पापा से अब यहाँ का बिजनेस नहीं संभलता, इसलिए यहाँ का बिजनेस वाइंड अप करके सब कुछ लेकर ऑस्ट्रेलिया जाने का प्रोग्राम है। उसके पहले ही शादी भी करनी है। हम दोनों की शादी फिक्स हो चुकी है, 6 महीने बाद हमारी शादी है, तब तक यहाँ का काम भी हो जाएगा और फिर हम सब हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। जब मैं मम्मी पापा और भाई से मिलने आऊँगी तो मैं तुमसे भी मिलूँगी, बहुत मस्ती करेंगे हम सब। इतना अच्छा होगा ना सब कुछ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे उद्धव के जाने के बाद साहिल मिल जाएंगे, जो कि हर मामले में उद्धव से 20 ही हैं, या तो मैंने सोचा भी नहीं था। मैं बहुत खुश हूँ नंदा, मैं बहुत खुश हूँ। वह कहते हैं ना, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। मुझे पता है उद्धव भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वह मेरे नसीब में नहीं थे, और मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा नसीब इतना अच्छा है कि मुझे साहिल मिल जाएंगे। जानती हो नंदा, करोड़ों की प्रॉपर्टी है इनकी, और कोई भाई बहन भी नहीं है इनके मम्मी पापा मुझे बहुत पसंद करते हैं। सोचो, मैं तो राज करूँगी। मैंने सपने में भी ऐसी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचा था। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। चलो मैं चलती हूँ, मुझे मेरे ससुराल जाना है। सासू माँ मुझे बुला रही हैं मेरी चूड़ियों का नाप लेने के लिए। कहकर करीना और साहिल अपनी महंगी गाड़ी में बैठ गए और साहिल गाड़ी ड्राइव करने लगा। साहिल की महंगी गाड़ी देखकर नंदा और उसकी मम्मी हैरान थी कि इतना अमीर आदमी करीना को कैसे मिल सकता है। देखने में भी कितना हैंडसम है, उद्धव से कहीं ज़्यादा। नंदा और उसकी मम्मी से बर्दाश्त नहीं हुआ और वह दोनों टैक्सी करके उनका पीछा करने लगी, और उनकी गाड़ी रुकने के थोड़ी दूर पर ही उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवाकर छुपकर उन्हें देखने लगी। गाड़ी एक आलीशान बंगले के बाहर जाकर रुकी, जिसके अंदर साहिल और करीना हाथ पकड़कर चले गए। शायद यह साहिल का घर था। अब तो नंदा के पेट में दर्द होने लगा। उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि करीना को उससे अधिक अमीर और सुंदर और इतना प्यार करने वाला जीवन साथी मिल सकता है, और उसके बचपन की आदत फिर उसके ऊपर हावी होने लगी। अब उसे साहिल चाहिए था। उसकी माँ ने बोला, पागल हो गई है क्या? बचपन की बात और होती है, शादी विवाह क्या गुड्डे गुड़ियों का खेल है कि मुझे यह पसंद नहीं आया तो मैं वह लूँगी। लेकिन नंदा तो पागल हो गई थी।
वह बोली, मुझे कुछ नहीं पता माँ, मुझे तो हर हाल में साहिल चाहिए। मैं इस करीना को साहिल के साथ शादी नहीं करने दूंगी। साहिल मेरा है और वह सिर्फ मेरा होगा और मैं साहिल के साथ ऑस्ट्रेलिया में जाकर सेटल होऊंगी। मुझे नहीं रहना उद्धव के साथ, वरना फिर यह करीना मुझसे बहुत आगे निकल जाएगी और मुझे यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। नंदा की माँ को भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि साहिल को नंदा का पति होना चाहिए। उन्होंने नंदा की शादी करने में जल्दीबाजी कर दी, पर अब क्या किया जा सकता था। लेकिन नंदा की जिद थी कि कुछ भी करके उसे उद्धव से अलग होना है और साहिल के साथ शादी करनी है। नंदा की माँ ने बोला, पागल हो गई है क्या, उद्धव से अलग होना है, कुछ समझ में आता है तुझे? ठीक है मान ले, तो उद्धव से अलग भी हो गई, पर तू साहिल से शादी कैसे करेगी? साहिल तो करीना को पसंद करता है और उसकी शादी तय हो चुकी है, और बार बार हम ऐसा करेंगे तो क्या लोग बातें नहीं बनाएंगे कि बार बार करीना का होने वाला पति तेरा पति कैसे बन जाता है? नंदा ने बोला, वह सब छोड़ो माँ, जिसे जो बोलना है बोलने दो। कौन सा मुझे इंडिया में रहना है, मैं तो साहिल के साथ ऑस्ट्रेलिया चली जाऊंगी। बस अब दिमाग चलाओ और सब कुछ प्लान करो। और जल्दी ही माँ और बेटी का दिमाग तेजी से चलने लगा, साहिल को अपने झांसे में फंसाने और उद्धव को नंदा की जिंदगी से निकालने के लिए। नंदा ने करीना के कुछ फेक फोटोग्राफ बनाई और एक लड़के के साथ, और उसके बाद साहिल की सोशल साइट्स की अकाउंट चेक की और वहां से साहिल को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। उसके बाद उससे थोड़ी बहुत दोस्ती बढ़ाई और फिर उसकी हितैषी बनकर उससे बातें करने लगी और बोलने लगी, आपकी और मेरी किस्मत लगता है एक जैसी ही है। साहिल ने बोला, कैसे? तो नंदा ने बोला, उद्धव और करीना की शादी इसलिए नहीं हुई थी कि उद्धव बहुत ड्रिंक करते थे। उस वक्त मेरी माँ ने जल्दीबाजी में मेरी शादी उद्धव से करवा दी, यह सोचकर कि कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन कोई गलतफहमी नहीं हुई थी। वह तो सच में एक नंबर का नशेड़ी है और वह सिर्फ शराब ही नहीं पीता बल्कि तरह तरह का नशा करता है। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ उद्धव के साथ, मेरी तो ज़िंदगी खराब हो गई है। लेकिन करीना तो वैसे भी उद्धव से शादी नहीं करना चाहती थी, माँ बाप की ज़बरदस्ती से कर रही थी। उसका तो एक बॉयफ्रेंड था जिसे वह दिलो जान से चाहती थी, लेकिन उसके मम्मी पापा को वह पसंद नहीं था क्योंकि वह बहुत अधिक अमीर नहीं है ना, और करीना को भी लगता है अब पैसों की कीमत समझ में आ गई है, इसीलिए तो लगता है उसने अपने बॉयफ्रेंड से किनारा करके आपके साथ वह खुश है। नंदा जानबूझकर ऐसे शक के बीच साहिल के मन में डाल रही थी। साहिल ने बोला, कौन सा बॉयफ्रेंड? करीना ने तो मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं बताया। नंदा ने बोला, आपको नहीं बताया ना, मैं तो उसकी बचपन की दोस्त हूँ, मुझे तो सब पता है। मैं तो आपसे मिली भी हूँ उस दिन, पता नहीं क्यों मुझे आपसे हमदर्दी हो रही थी। आखिर आप अपने माँ बाप के इकलौते बेटे हैं, क्यों एक ऐसी लड़की से शादी करके ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हैं जिसके दिल में ना आप कभी थे ना कभी होंगे, क्योंकि वह सिर्फ और सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड को ही चाहती है और अपने माँ बाप के दबाव में ही यह शादी कर रही होगी। इस बात का मुझे पक्का यकीन है। वैसे तो वह मेरी फ्रेंड है, लेकिन आपसे भी अब मेरी दोस्ती हो गई है, तो मैं आपकी ज़िंदगी कैसे बर्बाद होने दूँ? कहकर नंदा ने वह फेक फोटोग्राफ्स जो उसने करीना के बनाए थे साहिल को भेज दिए, जिसे देखकर साहिल भड़क चुका था और उसने बोला, मैं इतना पागल नहीं हूँ। करीना अगर किसी और से प्यार करती है तो मैं उससे शादी कर लूँ, इतना तो मैं शादी के लिए मरा नहीं जा रहा, मैं आज ही यह सगाई तोड़ दूंगा। नंदा मन ही मन खुश हो रही थी। उधर अगले दिन करीना ने नंदा को सोशल साइट्स के जरिए बताया कि पता नहीं एकाएक साहिल ने मुझसे सगाई क्यों तोड़ दी। मैं बहुत परेशान हूँ, पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा है। पता नहीं किसी लड़की ने उसे मेरी कुछ ऐसी तस्वीरें दिखा दी जो कि सच भी नहीं है, लेकिन साहिल उसे सच मान रहा है और अब वह मुझसे शादी करने को तैयार नहीं है। नंदा ने बोला, अरे छोड़ दे, ज़बरदस्ती का शादी करेगी तो कभी खुश नहीं रहेगी। हो सकता है साहिल ही किसी और लड़की को पसंद करता हो और तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए यह सारी बातें बना रहा हो। मैं तो कहूँगी इस तरह की शादी करने से कोई फ़ायदा नहीं। करीना ने बोला, शायद तुम ठीक कह रही हो। अब नंदा ने अपना आगे का खेल खेला और बोला, वैसे करीना तू सच में लकी है, तू तो उद्धव का शिकार होने से बच गई, पर मैं उसका शिकार बन गई। वह सच में एक नंबर का नशेड़ी है, उसके साथ ज़िंदगी काटनी बहुत मुश्किल है, मैं तो उसके साथ नहीं रह सकती। करीना ने बोला, यह तो क्या बोल रही है? नंदा ने बोला, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, उद्धव के साथ ज़िंदगी गुजारनी आसान नहीं है, बहुत नशे करता है वह। उस दिन पार्टी में भी जो कुछ हुआ था वह सब सच था, लेकिन मेरी मम्मी ने पता नहीं क्या सोचकर मेरी शादी इस नशेड़ी से कर दी। तू लकी थी करीना जो तू इससे बच गई। करीना तो सारी सच्चाई जानती ही थी।
उसने बोला, हाँ अब मैं तो बच गई, लेकिन तू वहाँ फंस गई। अब क्या करेगी तू नंदा? नंदा ने बोला, क्या करूँगी क्या, मैं इसके साथ नहीं रहने वाली, मैं तो इससे तलाक लूँगी। उधर नंदा साहिल से भी लगातार कांटेक्ट में रहती थी और उसे इमोशनली टारगेट करती रहती थी ताकि साहिल उसके साथ हमदर्दी रखे। और अब तो नंदा ने साहिल से मिलना भी शुरू कर दिया था और इधर घर पर भी उसने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया था। एक दिन नंदा की माँ नंदा के ससुराल आई और उद्धव के मम्मी पापा से बोलने लगी, मैंने सुना है उद्धव बहुत शराब पीता है और दूसरे तरह के नशे भी करता है। मेरी बेटी आपके घर में खुश नहीं है, वह एक शराबी के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मेरी बेवकूफ़ी थी कि आंखों से देखते हुए भी मैंने अपनी बेटी की शादी उद्धव से कर दी और अब वह उसके साथ नहीं रहना चाहती और तलाक लेना चाहती है। इस पर उद्धव और उसके मम्मी पापा भड़क गए और उद्धव ने बोला, क्या बकवास कर रही हैं आप, मैंने आज तक शराब को हाथ भी नहीं लगाया। नंदा ऐसी फालतू बातें कैसे कर सकती है? लेकिन तब तक नंदा भी वहाँ आ गई थी और उसने बोला, मेरी कही एक एक बात सच है, आप सिर्फ शराब ही नहीं पीते हो बल्कि कभी कभी शराब के नशे में मुझे मारते भी हो। चुपचाप मुझे तलाक दे दो वरना मैं तलाक के लिए केस करूंगी। उद्धव यकीन नहीं हो रहा था कि जिस पत्नी से उद्धव धीरे धीरे प्यार करने लगा था, उसके साथ जिंदगी गुजारने के सपने देखने लगा था, वह उसके ऊपर इतने झूठे इल्ज़ाम क्यों लगा रही है। उसने नंदा से बोला, नंदा होश में आओ, तुम क्यों झूठ बोल रही हो? कल तक तो तुम मुझसे इतना प्यार करती थी और आज मैं नशेड़ी कैसे हो गया? लेकिन नंदा तो अपने स्वार्थ में पागल थी, वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। वह बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो बस तुमसे तलाक चाहिए, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुमसे तलाक चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। नंदा की मम्मी ने उद्धव के पापा से बोला, देखिए भाई साहब, करीना के साथ इसकी शादी के दिन इसने कितनी शराब पी थी, पर उस वक्त आपने बड़ी बड़ी बातें की थी कि यह नहीं पीता, यह सब गलतफहमी है। उस वजह से मैं आपकी बातों में आकर मैंने अपनी बेटी की शादी आपके बेटे के साथ कर दी थी, पर सच यह है कि यह एक नंबर का शराबी है और मेरी बेटी अब इसके साथ नहीं रह सकती। मेरी बेटी तलाक लेना चाहती है। देखिए, अगर हम कोर्ट कचहरी जाएंगे तो फालतू में दोनों परिवारों की बदनामी होगी और आपके बेटे की पहले भी मंडप में शादी टूट चुकी है शराब की वजह से। यह बात तो आप भी जानते हैं। नंदा को आसानी से तलाक मिल जाएगा। इससे अच्छा होगा कि आपसी समझौते से इन दोनों का तलाक करवा दिया जाए तो दोनों परिवार सुखी रहेंगे। नंदा अपनी जिद पर अड़ी थी क्योंकि उसे साहिल को पूरी तरह से अपने झांसे में ले रखा था और उसे पूरा यकीन था कि उद्धव से अलग होते ही साहिल उससे शादी कर लेगा और वह उसके साथ ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी। करीना से एक बार फिर उसने साहिल को आखिर छीन ही लिया था, जिसकी उसे बहुत ज़्यादा खुशी थी। बस अब रास्ते का रोड़ा कोई था तो उद्धव, जिसे वह और उसकी माँ हटाने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहे थे। अपनी इज्जत हर किसी को प्यारी होती है और उद्धव और उसके माँ बाप को समझ में आ गया था कि नंदा और उसकी माँ किसी स्वार्थवश ऐसा कर रही हैं और उन्होंने आपसी सहमति से नंदा को तलाक देने के लिए हामी भर दी और जल्दी ही दोनों का तलाक हो गया। नंदा अब अपने मायके वापस आ चुकी थी। साहिल से वह लगातार मिल रही थी और साहिल अब उससे शादी करने के लिए तैयार था। इन सब बातों में 6 महीने का वक्त बीत चुका था और साहिल के ऑस्ट्रेलिया जाने का वक्त भी आ गया था। इसलिए साहिल ने बोला, बस अब जल्दी से हम कल शादी कर लेते हैं, सारा काम हो चुका है, तुम वक्त पर अपनी मम्मी के साथ शादी के हॉल में पहुंच जाना। नंदा और उसकी मम्मी बहुत खुश थे और सोच रहे थे कि चुपचाप नंदा साहिल से शादी करके ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी। करीना और उसके परिवार को कभी कुछ पता नहीं चलेगा कि नंदा ने साहिल से शादी की है और अगर पता चल भी जाएगा तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। तब तक तो नंदा साहिल के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहेगी। और वह दोनों अगले दिन शादी के हॉल में पहुंचे। वहां पर साहिल शेरवानी पहनकर खड़ा था। पंडित जी ने बोला, दूल्हा दुल्हन जाकर मंडप में बैठे। नंदा खुशी खुशी साहिल को इशारा कर रही थी, चलो हम मंडप में बैठते हैं। साहिल अपनी कुर्सी से उठा। नंदा भी खुश होते हुए अपनी कुर्सी से उठ रही थी और साहिल के पास आ रही थी कि एकाएक देखा उद्धव दूल्हे का जोड़ा पहना मंडप में आकर बैठ चुका है और उसकी बगल में करीना दुल्हन का जोड़ा पहनकर मंडप में आकर बैठी है, जिसे देखकर नंदा और उसकी मम्मी हैरान हो गए। नंदा ने साहिल से बोला, साहिल यह क्या है? इस मंडप में तो हमारी शादी थी ना? साहिल ने बोला, नहीं मैडम, मेरा नाम साहिल नहीं, मेरा नाम आर्यन है और मैं एक स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ और पैसों के लिए मैं छोटे मोटे रोल करता रहता हूँ। मुझे एक रोल मिला था जिसे मैं निभा रहा था और आज मेरा रोल ख़त्म हो गया। अब मैं जा रहा हूँ और हाँ,
अपना फेसबुक अकाउंट भी मैंने डिलीट कर दिया है, जो मैंने इसी रोल के लिए साहिल नाम से बनाया था। नंदा हैरान थी और बोली, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारा वह बंगला, तुम्हारी वह महंगी गाड़ी। साहिल ने बोला, मम्मी पापा नहीं, वह भी मेरी तरह किराए के एक्टर हैं, और वह बंगला, वहाँ फिल्मों की शूटिंग होती है, इसलिए वह बंगला किराए पर आसानी से मिल जाता है, और गाड़ियाँ भी किराए पर मिल जाती हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ मैडम, फिर कोई काम होगा तो मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। करीना की तरफ देखते हुए साहिल ने बोला और वहाँ से चला गया। करीना नंदा और उसकी मम्मी को देखकर मुस्कुरा रही थी। नंदा की मम्मी ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी, अपनी सहेली का घर तोड़कर उसके ही पति से शादी कर रही हो। करीना कुछ बोलती इसके पहले ही करीना की मम्मी ने एक जोरदार थप्पड़ नंदा की मम्मी को लगाया और बोला, शर्म करीना को आनी चाहिए या आपको और आपकी बेटी को, कहकर उन्होंने एक बड़े से स्क्रीन पर वह वीडियो चला दी जिसमें कि वह उद्धव के ड्रिंक में कुछ मिला रही थी। यह देखकर नंदा और उसकी मम्मी हैरान हो गए। अब उद्धव ने बोला, नंदा, जिस दिन तुमने मुझसे तलाक की बात की थी ना, उसके एक दिन पहले ही करीना ने मुझसे कांटेक्ट किया था और यह वीडियो भी मुझे दिखा दी थी। मुझे और मेरे मम्मी पापा को बता भी दिया था तुम्हारा और तुम्हारी मम्मी के आगे का सारा खेल। नंदा, मैं तो तुमसे सच में प्यार करने लगा था और तुम्हारे साथ जीवन गुजारना चाहता था, लेकिन तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं, सिर्फ एक धोखा देकर मुझसे शादी की थी और फिर मुझे धोखा देकर मुझसे तलाक ले लिया। लेकिन अच्छा ही हुआ, इतनी शातिर औरत से मेरा पीछा छूट गया। करीना और उसके मम्मी पापा उद्धव और उसके मम्मी पापा से माफ़ी मांग रहे थे और बोल रहे थे, एक गलतफहमी की वजह से यह सारा बखेड़ा हुआ है। इन दोनों माँ बेटी ने शादी ब्याह को गुड्डे गुड़ियों का खेल बना दिया है। जब दिल किया किसी की शादी तोड़ दी, जब दिल किया किसी से शादी कर ली, जब दिल किया तलाक ले लिया। पता नहीं कैसी नीच और घटिया है यह। करीना ने बोला, मम्मी, बचपन से इस नंदा ने मेरी हर एक चीज़ से जलन की है और मेरी हर एक चीज़ मुझसे छीनकर इसने लेनी चाहिए, और इसने वही चाल मेरी शादी के दिन चल दी जिसके बारे में मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन इस बार मैंने भी सोच लिया कि इसे मैं इसकी औकात दिखाकर रहूँगी ताकि आगे से यह अपनी औकात में रहे। नंदा और उसकी मम्मी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आज उनका खेल उनके ऊपर ही उल्टा पड़ चुका था। दोनों चुपचाप खड़ी थी। उधर करीना और उद्धव की शादी हो रही थी और जल्दी ही करीना उद्धव की धर्मपत्नी बन चुकी थी। करीना की विदाई का वक्त आ चुका था और करीना घर जाने वाली थी। नंदा और उसकी मम्मी भी अपने घर के लिए निकलने वाली थी, लेकिन करीना ने जोर से बोला, नंदा, जाते जाते एक बात याद रखना, भूल कर भी दोबारा कभी मेरे पति और ससुराल पर नज़र डालने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारा वाह हश्र करूँगी कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। नंदा और उसकी मम्मी चुपचाप वहाँ से चले गए। नंदा के पास ना अब साहिल था और ना ही उद्धव था, तो सिर्फ एक तलाकशुदा औरत होने का धब्बा। अगले दिन उद्धव और करीना के सोशल अकाउंट में एक नई अपडेट हुई, जीवन की एक नई शुरुआत, जिसे नंदा ने भी देखा और फिर अचानक ही उसके सामने से सब कुछ गायब हो गया, क्योंकि करीना और उद्धव दोनों ने एक साथ उसे अपनी अपनी सोशल साइट से ब्लॉक कर दिया था। आज नंदा अपने जीवन के इस खेल में हमेशा के लिए हार चुकी थी और उसकी आंखों में सिवाय आंसू के कुछ नहीं बचे थे, जिसकी जिम्मेदार वह खुद थी।